Janat rahi
तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। पावन ग्राम मानस ग्राम गिरोला के सर्वप्रथम यहाँ के माटी ला में वंदन करत हूँ, नमन करत हूँ। साथ ही साथ यहाँ के जम्मू देवी देवता उदय शीतला के चरण कमल में अपन माथ नवावत हूँ। साथ में यहाँ के सियान बुजुर्ग मन के, कौशल्या जैसे महतारी मन के, धर्म ध्वजा के लहरैया मोर नवयुवक बड़े भैया मन के श्री चरण कमल में, साथ में सतीत्व वाला धारण करैया मोर बड़े दीदी मन के, साथ में
खोर गली के खिलैया छोटे छोटे बाल गोपाल के साथ में लगातार 3 दिन तक मंच के बाग डोर संभलैया मोर उद्घोषक आदरणीय पूजनीय उद्घोषिका दीदी के जी के श्री चरण कमल में, साथ में प्रत्यक्ष या प्रत्यक्ष रूप से राम कथा के सुनैया वो हर जीव के श्री चरण कमल में ये मोर माँ गौरी बालिका मानस परिवार ग्राम अरौद पोस्ट अरौद जिला धमतरी के नान्हे नान्हे अबोध लइका मन के ढाले कोटि कोटि नमन है, वंदन है, अभिनंदन है। कहे जाते मोर महतारी हो हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत है, हरि के कथा घलक अनंत है, जेकर पार आज तक शेष शारद महेश नहीं कर पाए। मोर असन एक अज्ञानी निर्बुद्धि लइका का बता सकूं, आप जैसे सियान कर ले मोर बड़े भैया जो सुने हो गुने हो वही ला आज व्यक्त करे के कोशिश करूं। आज बड़ा ही सौभाग्य है वास्तविकता में भैया, ये क्षण जो है बड़ा सौभाग्य है वो हमारे लिए, काबर कि हम जो है माया में लिपटाए रहे आज के दिन में, लेकिन हुंकार कौन लगे सेवे, ये मोर उद्घोषिका दीदी लगे सेवे। बहिनी आज हावस कहाँ कही के एकर जुबान में राम कथा कहे और सुने के बड़ा सौभाग्य अवसर मिले। कथे कि जब इंसान के सौभाग्य के उदय होते तब परमात्मा के कथा कहे और सुने के अवसर मिलते कही के। और आज यहाँ आके देखें का कि यहाँ तो मानस रूपी मंदाकिनी जो है अविरल रूप से बहावत है, जिसमें आज हमरो असल्ला सुखद डुबकी लगाए के एक अवसर मिले हैं। धन्य है ये पावन ग्राम, धन्य है यहाँ के आयोजन करता, धन्य है ये मोर दीदी जी ला, और धन्य है ये हमार भाग्य ला। और यही क्षण ला आज हमन व्यर्थ नहीं गंवाते हुए मोर मिले पावन प्रसंग, जिसमें पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज का बताते मोर दीदी हो कहा थे कि निशिचर ही न कराऊं मही भुजे उठाए पनकीन, सकल मुनि के आश्रम ही जाई जाई सुख दीन। ये हरि पावन प्रसंग के सुंदर से दोहा पूज्य पाद गोस्वामी जी महाराज कर सुखर भावार्थ बताइस कथे कि श्री रामचंद्र जी ने भुजा उठाकर प्रण किया, क्या किया कि मैं पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा, फिर समस्त मुनियों के आश्रम में जा जाकर उनको अपना दर्शन दिखाया, वो सुख का अनुभव किया कही के। ये तो हरे मोर भैया हो एकर भावार्थ। अब आवन कथा के गहराई में जान, कथा ये कौन से कथा हरे, ये हरे मोर दीदी आरण्य कांड, आरण्य जिला कथे जंगल के कांड, जंगल ही आरण्य बोले गए वे। अब ये आरण्य कांड में कौन फिरत है वे, साक्षात परमात्मा और छोटे भाई लक्ष्मण साथ में वैदेही माता जो है आज यही जंगल में फिरत हवे। भावार्थ बताइए पूज्य पाद जी महाराज है आरण्य हरे का, ये हरे का आरण्य है। अब कैसे कहते कि निश्चर ही न करो वही भुज उठाए पनकीन। आज परमात्मा राम जो है माता और पिता के वचन राखे के खातिर जंगल के रास्ता में निकल चुके हैं, 14 साल के वनवास में निकल चुके हैं वे। मिलते कौन है, संत गण मंत्र मिलते जेकर उद्धार करत करत आज परमात्मा जो है आगे बढ़त है वे। वही आगे बढ़त बढ़त जब मुनि मन के समूह में जाते मोर दाई हो तब देखे कि एक जगह कई जगह जंगल में हड्डी मन के ढेर जो है सकला है वे कहेंगे, सकला है हड्डी मन के ढेर है। वो हड्डी मन के ढेर ला देख के का कहते मुनि मन जो रथे वो मल्ला कि हे मुनीश्वर आज ये हड्डी के ढेर जो है यहाँ कैसे दिखत है कही के, ये जंगल में कहाँ से इतना हड्डी के ढेर आ गए हुए कथे। मुनि मन कथे हे परमात्मा हे जगदीश्वर आप तो सर्वज्ञाता हो, सब कुछ जानने वाला हो, और आप हमें पूछ रहे हो कि ये हड्डी का ढांचा कहाँ से आया करके। नहीं भगवान फिर भी आप पूछ रहे हो तो बता रहे हैं क्या कि हड्डी का ढांचा किसी और का नहीं, ये तो ऋषि मुनियों
का हड्डी का ढांचा है करके। ये जो हड्डी के ढांचा दिखा थे ना भगवान, ये काकरो हड्डी के नो है, ये हस्तस हड्डी के घलक नो है, तो संत महात्मा के हड्डी के ढांचा एक थे। तो ये हड्डी ढांचा पड़े कैसे हेवे? तो यहाँ के जो ये जो जंगल में जो राक्षस निवास रहते हैं, जंगल के जो राक्षस निवास रहते हैं, यहाँ जो ऋषि मुनि मन तपस्या करते, आराधना करते, ध्यान करते, वो मन लखा के आज ये हड्डी के ढांचा ले एकत्रित करे ही कथे। अतना ल बताते मोर महतारी हो, जैसे भगवान सुनते ओकर हृदय से करुण आवाज निकलते, जीव जो है वो खुला जाते एक पल के लिए कथे कि निश्चर हीन करहु मही भुज उठाए पन खिन्न कही के। देखते हो कथे कि आज के बाद मैं ऐसा नहीं हो कही के। देखतन ना कई जगह देखतन ना जहाँ असत्य होत रहते, जहाँ गलत होत रहते, अगर वो जगह में कोई सही आदमी आज ही नहीं तो का कहे आज तक होइस भैया, लेकिन मैं आज बैठ गए हूँ, मैं आज आ गए हूँ, मोर आए के बाद में आज के बाद यहाँ गलत कार्य नहीं हो कही कथे मोर महतारी हो। अगर कोई सज्जन आज ही जे गाँव गलती चलत रही नहीं, वहाँ बिल्कुल कही अब तक दिल हुई, लेकिन आज के बाद ऐसा में गलती नहीं होने देव कही के। आज परमात्मा गलत कही कहा थे कि ये जो हड्डी है, ये कर जो करुण आवाज है, ये ला मैं देख के कहा था कथे कहा कि ये जो जंगल है, दंडाकारण्य वन है, ये वन ला में हाँ निश्चर मन से बिल्कुल विहीन कर दूं कही के। यह राक्षस दिखाई भी नहीं दे कही के। आज भगवान जो है सब मुनि लगत है कि निश्चर ही न करूं मही भुज उठाए पन किन, सकल मुनि के आश्रम जाई सुख दिन। सब जन मुनि मल अपन दर्शन देते महतारी हो, सब जन मुनि जो है ओकर सुंदर दर्शन पावत हेवे। ये जो आरण्य है, आरण्य के मतलब है जंगल। तब जब हम विश्लेषण करते कि जंगल हरे का, जंगल हरे ये शरीर है, ये शरीर गलत एक जंगल है मुर्दाई है, लेकिन यह निवास का करते निशाचर। यहू जंगल में आज निशाचर मन के वास है, जेला खत्म करे बर, ओकर अत्याचारी ला आज दूर करे बर परमात्मा आवे। बहु आकर्षण में ज्ञान, भक्ति और वैराग्य, ये शरीर गलत एक जंगल है। ये जो तीन चीज के निवास होते दई हो, तीन चीज के निवास होते ज्ञान, भक्ति और वैराग्य के, लेकिन एक जन और निवास करते। यहाँ जैसे निशाचर मन के वास है, वैसे ढंग के ये शरीर में गलत निशाचर के वास होते। वह कैसे? काम, मोह, वासना के, ये तीन चीज के निवास जो है ये हुचो होते। जैसे आज परमात्मा निशाचर मन विहीन करत हो कथे, ये जब तक ये निशाचर रही तब तक जंगल में भगवान नहीं रहा, और जहाँ निशाचर मन के विनाश होते तभी वो जंगल में निवास करते। आनंददायी हो कथा के प्रसंग में आगे बढ़ो, लेकिन एक छोटे भजन के बाद में। बोले राजा रामचंद्र की जय। द्रोणा जैसे गुरु चले गे, कर्ण जैसे दानी ग भैया, कर्ण जैसे दानी जी।
कायम माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा कायम माटी के हेरा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा चोला माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा एकर का भरोसा कायम माटी के हेरा एकर का भरोसा भैया माटी के हेरा। बोले राजा रामचंद्र की जय। मानस प्रेमी श्रोता समाज, आज परमात्मा जो है हड्डी के ढेर ल देख के भुजा ल उठा के प्रण कर लेते। कैसे प्रण कि मैं आज के बाद ये अत्याचार नहीं होने देव, ये निशाचर से मैं खाली कर दूँ कहीं के। ऐसने चेखा वो कथे मुर्दाई हो कौन समय में, वो समय में जब विश्वामित्र जो है आके लेगत रथे, गुरु आके लेगत रथे कि हे रघुनाथ आज मैं यज्ञ करना चाहत हूँ, मोर यज्ञ सफल नहीं होते कहीं के। लेकिन यज्ञ सफल हो ही कब, जब ते हम और साथ में जावे तब कहीं के। लेगत रथे विश्वामित्र राजा दशरथ ल मांग के कि हे राजा दशरथ ते मोर पुत्र ल दे दे कहीं के। कहे जाते नहीं कि जब जब होए धर्म की हानि बाढ़े असुर अधम अभिमानी। जब जब धर्म के हानि होए बर धरते तब तब परमात्मा जो है अवतार लेते। और आज प्रण लेवत हेवे और एक हाँ औ प्रण ले रही से यही विश्वामित्र करा। कैसे कि जात रथे तब मिलते कौन हा ताड़क जे जंगल में निवास करत रथे वो तो को बेर कहे रथे आज के बाद ये अत्याचारी करना बंद हो जही कही के। आज यहू मुनि मन कर कहा थे कि आज के बाद ये राक्षस मन के अत्याचारी बंद हो जही कही के। अब ये पूरा पृथ्वी ला मैं राक्षस से विहीन कर दूं कही के। जब परमात्मा है ये बात लगते और विश्वामित्र जो है आनते और लाने के बाद में सुघर यज्ञ करवाते मोर महतारी हो। सुघर यज्ञ में जब सफल हो जाते वही दिन जान लेते कि वास्तविकता में भगवान आज प्रकट हो गए कही के। एक मुनि कथे कि हे परमात्मा हे अंतर्यामी आज तोरे दर्शन करके आज हम सफल हो गए कही के। मुनि वो मुनि आज यहू मुनि मन कहा थे कि हे नाथ आप लोग ज्ञात नहीं होही कि यहाँ होवत काहे कहे के। हम देखन जब भगवान के प्राकट्य होते तो वो काकर से हुई से यही मुनि मन के द्वारा हुई से वे। जब राजा दशरथ कर कोई औलाद नहीं रही से वे वो समय लभी हमन देखन मुर्दाई हो राजा दशरथ कर कोई औलाद नहीं रही से सब सुख सब ऐश्वर्य रही लेकिन औलाद की कमी रही से वो औलाद की कमी लब पूरा करिस ते कौन करिस यही मुनि मन करिस। कैसे करिस जब पुत्र ज्येष्ठी यज्ञ करी तब वो औलाद की कमी जो है राजा ला फल प्राप्त करी से वे। आज मुनि मन के रक्षा खातिर भगवान जो है निकल चुके हैं वे और जब अवतार ला देखन नहीं तब हो कहे गए वे। पूज्य पद गोस्वामी जी महाराज उसको भी कि विप्र धेनु सुर संत हित लिन्न मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित तनुश्री माया गुण गोपाल कहे गए। भगवान अवतार अलग लिस्ट का कर बल्ले हुए विप्र धेनु विप्र मन बल गौ माता का रक्षा कर सुर मन बल जितना देवता है भयभीत है ऐसे देवता जे आज रावण के बंधन में पड़े हुए हैं रावण से भयभीत है निशाचर मन से डर के सब खोर कंदरा में छुपे हुए हैं। संत मन बर जे भगवान के भक्ति करत है लेकिन कैसे करत है वे भगवान के भक्ति गलत करत है कैसे करत है वे डर के करत है वे। सबके रक्षा करे बर परमात्मा जो है अवतार ली से वे और अवतार ली तो आज भगवान हम प्रण करत है वे कि आज मैं अवतार ले हूँ आज तक जतिक भी कार्य हो है वे वो तो रही जाए लेकिन मैं आज निश्चर ही न करूँ मही भुज उठाए पन कीन्हा। आज प्रण लेवत वे आज भगवान प्रण लेवत वे
कि आज के बाद निशाचर मन के कोई यहाँ स्थान नहीं रहा कही के, निशाचर मन में वध कर डार हूँ कही के। एकरी कारण तो जब जाके देखते नहीं हनुमान जी महाराज लंका में जाते मोर महतारी हो, लंका में जाते देखते कैसे कि लंका जो है लंका निश्चर निकर निवासा, लंका जो है निशाचर मन के निवास हरे कही के, लंका पूरा निशाचर मन के निवास हरे कही के। पता लगा थे हनुमान जी महाराज जाके लंका में कि वास्तविकता में यह रथे कौन कही के, तो वही लंका में पता लगाए के आए के बाद में भगवान हम बहुल नहीं छोड़े। देखता ना मना जैसे भगवान आगे बढ़ते आगे जितना भी निशाचर आज जथे सबके वध होते गए, हर निशाचर न मारत गए भगवान बाँच जथे निशाचर मन के जो बड़ा समूह रथे कही दे, लंका निशाचर मन के समूह रथे वहाँ भेद थे। एक कारण मन थे माता जगत जननी जानकी है, लेकिन कारण बनाए के पहली वहू ल छुपा देते का कहते तुम पावक पर करो निवासा कही के, अग्नि में छुपा देते। अग्नि में छुपाए के बाद में अपन ललित नर लीला करते भैया। जब ललित नर लीला करते वही नाट्य के अनुसार में परमात्मा कथे हनुमान जी ला जा तो देख तो कितना दूर तक निशाचर है कही के, उहिचे जाके पता लगा थे उतकी बेर फेर गए गोस्वामी जी महाराजा की लंका निश्चर निकर निवासा कही के, लंका तो निशाचर मन के निवास करे के स्थान कही के। और जब निवास हरे तब अगर चाहतीस तो हनुमान जी महाराज है इसके झन पूरा लंका वासी ल जला के आ सकत रही मोर भैया। देखते और सोचते कि वास्तविक में मात्र भगवान के आय के जरूरत नहीं है, मात्र भगवान के नाम से ही ये लंकल में जला सकता हूँ कही के। और जितना भी यह निशाचर है सबला में आज भूंज के रख सकता हूँ कही के, लेकिन आज्ञा का लगाए रखे मात्र पता लगाए के, पता बस लगाना है तो आना ही कही के, मारे के आदेश नहीं रहा। हमन देखन पूरा लंका जल जाते मोर महतारी हो, पूरा लंका जल जाते, लेकिन वहाँ एक क्षण के खलक मृत्यु होते वो राक्षस के होते नहीं हो, जल के एको क्षण मरते। बताओ भैया मरते को क्षण जल के नहीं मरे हुए, पूरा लंका जल जाते लेकिन एक क्षण खलक जल के नहीं मरे। आज हनुमान जी महाराज जो है मात्र वो निशाचर मन के पता लगाए बार आते और भगवान के कार्य संपूर्ण करे बार आके फिर से बताते कि वास्तविकता में भगवान वहाँ निशाचर है, जे तोर कार्य है मोर कार्य न है कही के, कार्य भार काकर ऊपर है तोर ऊपर है, मैं तो मात्र तोर एक सूचक बन के गे रही हूँ कही के। जब युद्ध खलक होते तब देखन नहीं, युद्ध खलक होते देखन हमन लंका कांड में जब युद्ध चलते मोर बड़े भैया, युद्ध होते वहाँ देखन सब निशाचर परमात्मा जो है मार देते, मारते उसका भी वो एक जन आमंत्रण खलक दे रहे कैसे कि जब गिद्धराज के मोक्ष करते नहीं भैया, ये भगवान के जो कार्य है वो तारे के कार्य है, मुनि मन के रक्षा करे के कार्य है और राक्षस मतलब मारे के कार्य है। जब गिद्धराज ला भगवान हम वचन दे रहे ठीक है मैं तुम तारा तो हूँ कही के, तब उसका जितना भी वो गिधुआ मन हरथे नहीं वो मन आके पूछते मोर महतारी हो कि हे परमात्मा ते तो तारने वाला हरस निशाचर मतलब मारने वाला हरस, आज ये गिधुआ ला खलक ते हमारे हवस बता तो भगवान एक सर्व कार्य ते संपूर्ण करत हस तकर खात खवैल घलक कब करबे कही के, कब करबे ते कर खात खवैल कथे। भगवान कथे ठीक है रे गिधुआ हो मैं आज मैं एक परिवार बन के खड़े हुए हूँ का एक खात खवैल घलक कर हूँ कथे, तक कब करते अभी तो मैं वनवास में निकले हूँ कही के, मोर अभी वनवास काल चलत है 6 महीना मोर समय देव कथे। अब 6 महीना समय मोर मांगते मोर दीदी हो, जैसे 6 महीना पूर्ण होते लंका में जब भगवान दाखिल होते लड़ाई चलते उतकी बेर वो गिधुआ मन लगते आओ अब मैं तुम्हार मन के भोजन के व्यवस्था करत हूँ कही के, और वही निशाचर मल्ल मारते और गिधुआ मन के भोजन के व्यवस्था करते मोर महतारी हो। मारे कौन लहेवे ये निशाचर मल्ल मारे हैं, लेकिन वास्तविक में मारे नहीं परमात्मा जो है तारे ही मोर बहनी हो आवन। यही भगवान कहा थे आज ये सब दसल देख के कि निश्चर ही न करहूँ मही भुज उठाए अपन किन,
सकल मुनि के आश्रम ही जाए जाए सुख दिन। कौन कौन ल सुख देते, सुख के कंद भगवान जी हैं। ओला एक छोटे से भजन के बारे में बताए के कोशिश करबो। बोले राजा रामचंद्र की जय। साचा है एक तेरा ही दरबार राम, दिन दुखियों के सुनते हो पुकार राम। है
करहु मही भुज उठाए अपन किन्ह। जब रामायण ला हमन हा खोल के देखथन महतारी हो तो ये प्रण आथे। प्रण आज का करिस, प्रण करिस परमात्मा हा कि मैं निशाचर से विहीन कर दूं कही के। एक क्षण प्रण करे रही सेवे राजा जनक हा। कौन से प्रण कि ऐसे योद्धा से, ऐसे राजा से मोर पुत्री के विवाह ल करूं जे ये धनुष ल तोड़ दिही तेकर साथ कही के। ओकरो प्रण बड़ा अकाट्य रही सेवे जिला कोई काट नहीं सकीस। जेकर कारण राजा जनक के द्वारी में ज्ञान और भक्ति के मिलन होते, वो हरे ओकर दूसरा प्रण। एक ठन और प्रण हमन देखे कैसे, जब वनवास निकलते न भगवान हा तब माता उर्मिला प्रण करते का प्रण कि जब तक मोर परमात्मा नहीं आई तब तक मैं ये डेहरी ले नहीं हटूं कही के। और ज्यों के त्यों जैसे वो खड़े रहते उही स्थिति में वो देखत निहारत खड़े रहते भैया। बस ओकर आंख जो है दरवाजा से लेकर पूरा राज दरबार के आखिरी छोल देखत रहते। वो करे रही स्मरण जब तक लक्ष्मण जी नहीं आई तब तक मैं कले नहीं हटूं कही के। प्रण के घलक महत्व बताए जाते। ये प्रण होते का कही के, जेकर लिए हम जिद कर दें, जेकर लिए ठान लें वो प्रण प्रण कही के। मानस में एक क्षण और प्रण करी। कौन है? भाई भरत है। कैसे कि हे परमात्मा ते 14 साल के वनवास तो जात हसना, अगर 14 साल ने एक दिन घलक उपरहा रही नहीं तो तोर भाई भरत लते नियम रास कही के। वहु प्रण करे रही से वे वचन बांध रही से एक दिन घलक 14 साल से एक दिन घलक उपरहा हो जही ना भाई तब ते मोला नी पास कही के। ओकरे कारण तो भैया हनुमान जी महाराज लभे थे भगवान राम हा। देख तो हनुमान जाके देख तो सही, अगर मोला विलंब हो जही तो मोर भाई भरत अगर मैं अमराहूं या नहीं अमराहूं कही के। वो प्रण करे रही से वे जब भगवान ला हमन देखन आज भगवान है यही प्रण लग रहा थे कि निश्चर ही न करो मैं भुज उठाए पन किन। आज मैं निशाचर से विहीन कर दूं कही के। भरत के ही प्रसंग में मिलते मोर बहिनी हो। भरत के प्रसंग में मिलते जब हनुमान जी महाराज पर्वत ल उठा के ले जाते थे। देखे भरत जी महाराज कि यहाँ तो कोई निशाचर आ गए का जेकर आज मोला छाया दृष्टि दिखाई दे थे कही के। और भोथुआ बाण लगाते जाके देखते थे जब हाय राम कह के हनुमान जी नीचे गिरते मोर बहिनी हो। तुरंत भरत भाई जाते और पूछते भाई ते कौन हरसते है। और आज मोर बड़े भाई के नाम लेते हैं लेवत कैसे हवस उच्चारण कैसे करत है अपन मुखार बिंदु से कही के। जब सब कथा ल बताते हनुमान जी महाराज कि हे भाई भरत मैं हाँ तो मात्र राम के दूत हरो, एक छोटे से दूत हरो जो आज संजीवनी बूटी लेके ये पर्वत ल उठा के लेगत हूँ कही के। सब कथा ल वृत्तांत पूर्वक बताते कि छोटे भाई लक्ष्मण तो घायल हो गए हेवे। माता वैदेही जो है रावण के राज्य में हावे और वही ल छोड़ाए बर वहाँ जावत हवन। आज छोटे भाई के प्राण ल बचाए बर औषधि के जरूरत हवे तेकर कारण आज मोल भेजे है कही के। भाई भरत कथे जतना ते मोल बात बतात हसना चला आ और राज दरबार में बताबे कथे। जैसे राज दरबार में लिखते भैया सब छन मन सकलाथे और सकलाथे और का कथे कि सुन मोर महतारी हो आज मोर भाई जो है संकट में हिवे। मोर भौजाई ला रावण लंकापति जो है उठा के ले गए हेवे और मोर छोटे भाई लक्ष्मण जो है घायल अवस्था में पड़े हुए कही के। बड़ा ही गंभीर अवस्था में पड़े हुए कही के। जब इतना बात न सुनते बैठे रहते राज दरबार में माता कई है उड़ते मोर महतारी हो उड़ते और कथे शत्रुघ्न कही के। शत्रुघ्न बाण तो ला बेटा कथे बाण ला मंगाते पूछते वहाँ हे महतारी कैसे करबे कही के। वो लंकापति रावण ले गए है का मोर घर के इज्जत मोर बहू ला अपन राज्य में रखे है का मैं एक के बाण में ओकर सब के विनाश कर सकूं कथे। माता कई है बाण लठलते मोर महतारी हो एक साथ 30 बाण जो है माता कई के बाण से निकलते जाते देखे लंका जो है उजाला से पूरा छा जाते। वो उजाला ले देखे भगवान राम हो सोचते कि हे परमात्मा यहाँ कहे गए कैसे
कि जब तक सवेरे तक अगर संजीवनी बूटी ला राते रात नहीं खमहू तो लक्ष्मण के प्राणांत हो जही। यहाँ तो रात हो ही गई कहत रहा, लेकिन अचानक से ये उजाला कहाँ से आते कही के। जब देखे ध्यान लगाते मोर महतारी होते देखे कि माता कई अम्बा जो है वो बाण छोड़े रथे, जो 30 ठन बाण के स्वरूप में उजाला करत रथे वो लंका में। देखे भगवान हम कथे आत्मा से कथे परमात्मा हम माता कई के श्री चरण कमल में कि हे महतारी आज ये कुर्बान लगते है यही कर रख ले कही के। कैसे कि जेकर खातिर ते हमोला अतना जन कलंक न सहे हस मुर्दाई ते जस औ अपजस ल नी देखे हवस ते गांव औ शहर औ अयोध्या के गारी ल सुने हवस ते तोर सुहाग ल खलक मोर खातिर ते मिटा दे हवस। अब ये सब कार्य लग करे के बाद में आज ते मोला आज जंगल में भेजे हवस, लेकिन मोर कार्य एके ठन बाकी हेवे ये निशाचर मन के विनाश करे के। मेन निशाचर के घर ये हरे मोर महतारी लंका। और अगर ते यही लते है विनाश कर देवे तो मोर कार्य ही का रही गे कही के। जब इतना बात सुनते मोर दाई हो सुन के जितना भी बाण रथे वो 30 बाण जो है परमात्मा राम के तुड़ीर में आके समाहित हो जाते भगवान। और कथे कि ये जो बाण निकले हैं ना राम ये व्यर्थ नहीं जाए, जे दिन भी ते वो लंकापति रावण ला मारबे ना साथ में मोर बाण जरूर जाही कही के। तेकरे से ते तो कथे नहीं खेची सरासन श्रवण विधि छाड़े तीर 31 कही के। एक बाण छोड़ते भगवान राम, लेकिन 30 बाण रथे माता कई अम्बा के। वो 31 बन के रावण के नाभि से लेकर पूरे शरीर में समाहित होते मोर महतारी हो। वही दिन निशाचर मन के विनाश घलक होते समाप्ति घलक होते मोर दाई। आज भगवान हाँ भुजल उठाते प्रण करते कि मैं जो है आज ये धरती ला वहू में जंगल चला नहीं मोर महतारी ये पूरा धरती ला निश्चर ही न करो मही ये राक्षस मन से विहीन कर दूं कही के। अपन दोनों भुजा लोग उठाते अब उठाए के बाद में प्रण करते। प्रण करे के बाद में सकल मुनि के आश्रम में जाए सुख देना। सब मुनि के आश्रम में जाते बारी बारी करके सब राक्षस के विनाश करके प्रण पहुँच लेते मोरदाई हो आवानदाई हो। एक छोटे से भजन के बाद में कथा में आगे बढ़ो। बोले रजरा चंद्र की राम नाम अति मीठा है, कोई गा के देख ले। राम नाम अति मीठा है, कोई गा के जिस घर में
बोलिए राजा प्रण लीज, सब ऋषि मन कर प्रण लीज। प्रण लीज ये कारण से आज परमात्मा जो है हर सत्य के रास्ता में आज दंड्या करने वन के घलक भाग ल जगा दी जे वन श्रापित रही वन बनाथन महतारी हमर ये शरीर ला, लेकिन निशाचर बनाथन जो हमर मन के अंदर में कपट छुपे हैं, पाप छुपे हैं, मोह छुपे हैं, लोभ छुपे हैं, ये हरे हमर अंदर के निशाचर। जब तक ये निशाचर मन हमर शरीर में, हमर बुद्धि में, हमर मन में रही तब तक ये ज्ञान भक्ति और वैराग्य के आगमन नहीं हो सके महतारी हो। तेकर कारण सबसे पहले ये चार अवगुण अपन शरीर से, अपन मन से, अपन बुद्धि से बाहर निकालो, तभी ये तीन चीज जो है विचरण करही। का कहा भगवान राम, छोटे भाई लक्ष्मण, भक्ति स्वरूप सीता मैया। तीन चीज ला अपन जीवन में लाना है, अपन जीवन संगनी बनाना है, हमला परमात्मा के रास्ता में चलना है और परम धाम पाना है। तो ये दुर्गुण ला हमर शरीर से
शरीर से बाहर करेला पड़ी मोर महतारी हो, तभी हम परमात्मा के ध्यान लगा के स्मरण करके पूजन करके अपन आत्मा ला शुद्धि बना सकथन भैया। आवन भैया हो, हम संकेत मिल चुके हैं समय के अभाव के। एक छोटे से भजन के बारे में आपसे सादर विदाई के मांग करते हैं। बोले राजा रामचंद्र की सत्य ज्ञान जब आए
हरि के दरबार। बोले राजा रामचंद्र की बेटियों के श्रृंगार में हार संग बाली चाहिए, किसानों को धान गेहूं और मक्का की बाली चाहिए, ससुराल में सास ससुर संग साली चाहिए, और इस मंच पर इन बेटियों के लिए जोरदार ताली चाहिए, जोरदार ताली चाहिए। तबला के साथ गायन, और ये है बिटिया गौरी। गौरी पर जोरदार ताली हो बजाओ तो। अच्छा, मैं एक गौरी लिए पूछता हूँ, आरू साहुल देखे हो? देखे हो? कहाँ? राज्योत्सव में? और बाकी मन हा देखे हो? नाम तो सुने हो, वो आरू साहू है कि नहीं? आरू साहू हाँ खड़े होके गाते है कि नहीं? वो तबला नहीं बजाए। ये ऐसन ऐसन प्रतिभावान बेटी हमारे बीच आते, तब हमन कथन का कि बेटियों को अब अबला ना समझो, बेटियों को अब अबला ना समझो, बेटी अब अबला नहीं सबला है, तभी तो इनके हाथों में आर्गन और तबला है, तबला है, तबला है। कृपया छाया साहू 10 रुपया, आदि अमन मंथन की ओर से 30 रुपये, कुंती साहू 10 रुपये, नितेश 10 रुपये, प्राण 20 रुपया, अबेना भाई 10 रुपया, स्वर्गीय बुद्धराम साहू स्मृति में 10 रुपये, स्वर्गीय चंपी बाई साहू की स्मृति में 10 रुपया, दीना साहू की स्मृति में 10 रुपये। चलो जोरदार ताली बजाओ। बहुत ही पावन से मंडली ले भी सुनत रहो, कत्तेक सुघर गात है और बजात है, बहुत ही कठिन कठिन वाद्य लेके हमारे बीच आए। अच्छा, ये सब बेटी मन हाँ कथे ना कि ओस के एक बूंद सी होती हैं बेटियां, ओस के एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुरदुरा हो तो रोती है बेटियां, कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटियां, मोती है बेटियां, मोती है बेटियां। अच्छा, ये बताओ, यशवंत के बिहाव हो गए हैं? हाँ, यशवंत के बिहाव नहीं हो है। कबर की बिटिया जब बड़ी हो जाती है तो ब्याह रचाना ही पड़ता है, दर्द भरा हो चाहे मन में विदा कराना ही पड़ता है। तो मैं ये कहूँ कि ओस की एक बूंद सी होती हैं बेटियां, स्पर्श खुर्दा रोती हैं बेटियां, कोई नहीं है एक दूसरे से कम, हीरा अगर बेटा है तो मोती है बेटी। तालियों की गड़गड़ आवाज के साथ जय माँ शारदा। बालिका मानस परिवार थनौत, ये भी बालिका मानस मंडली हमारे बीच आ रही है। तामा सिवनी अभनपुर जिला रायपुर। ताली बजते रहने चाहिए। बहुत सुघर सुघर बेटी मन देखे हो अभी गावत बजावत, बहुत ही प्यारी प्यारी सी बिटिया हमारे